जब देव ने उस स्ट्रक्चर में चाय की ग्लासेस भर के रख दी, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर टू द पीपल कि आप आइए चाय पीजिए और पेमेंट कीजिए। ठीक है, इसने कोई वर्ड्स यूज नहीं किए। जब कोई आएगा, उसमें से एक चाय का ग्लास उठा के कंज्यूम करेगा, पिएगा चाय को, दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट इम्प्लाइड ऑफर। दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट इम्प्लाइड ऑफर कि ठीक है, हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, हम चाय पियेंगे, दैट मीन्स हम आपको इसका पेमेंट करेंगे। तो सर किसी भी पार्टी ने एक भी वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया, और थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। तुम्हारे यहाँ पर बेस्ट बसेस चलती है ना? हाँ सर। ठीक है, बेस्ट बसेस में क्या होता है कि वो बस चल रही है, ठीक है, आप जाते हो और उस बस में बैठ जाते हो, तो वो बस जब इधर से उधर जा रही है, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, आओ बैठ बैठो सफर करो और जहां तक भी जा रहे हो उसका पैसा दो। तुम जैसे ही उस बस में चढ़े, तुमने उस इम्प्लाइड ऑफर का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस किया कि हाँ, वो अलग बात है कि कहाँ तक जाओगे, उसमें अल्टीमेटली फिर वर्ड यूज लेने पड़ेंगे, तो फिर वो इम्प्लाइड नहीं रहेगा। बट आप जाके बैठ गए, आपका डेस्टिनेशन आ गया, आपने जेब से निकाल के पैसे दे दिए, तो हो सकता है आप वर्ड्स नहीं भी यूज करो। तो इम्प्लाइड ऑफर बस जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो यात्रियों के लिए ही बनी है, आप उसमें चढ़े और अपनी जगह पे जाने के लिए बैठे, दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट इम्प्लाइड ऑफर। The best example is of implied offers and implied contract are the कुली एग्जाम्पल एंड दी, जो अभी चाय वाला टी वाला एग्जाम्पल दिया था, वो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी कोट करने की जरूरत पड़े तो इन दोनों को करना। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, नेक्स्ट, इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की सर किस तरीके से फॉर्म होते हैं। जो वर्ड्स को यूज लेते हुए फॉर्म होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बिना वर्ड्स यूज लेते हुए फॉर्म होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आ जाता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। अरे तुम सब बनाते हो यार, हजारों बार बना चुके होगे। क्या तुमने अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे चीजें ऑर्डर करी हैं कभी? यस सर, कभी ना कभी करी होंगी। तो आप ई कॉमर्स के थ्रू तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, आ जाओ। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। पढ़ भाई शेरीन। When a contract is entered into by two or more parties using electronic means, such as emails, is known as e-commerce contracts. In electronic commerce, different parties or persons create networks which are linked to other networks through EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. बाकी सब घोटने का है। तुमको मेन जो समझना है वो एक ही चीज है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस। तुम भी कंप्यूटर के इस साइड बैठे हो, दूसरे ने भी अपना प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक मींस पे सर्वर पे चढ़ा दिया है, वेबसाइट बना के। ठीक है, सो तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है? जी सर, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस बन रहा है। ठीक है, देन इट इज एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। बस इतनी सी बात है, ज्यादा डिटेल की कोई दरकार वैसे भी यहां पर नहीं है। ठीक है, चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कि हाउ इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस पे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है, इसका पूरा चैप्टर है तुम्हारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं थोड़ा सा समझना, एक बार इसको पढ़ लेना यार शिरीन। A quasi-contract is created by law under certain circumstances, and the law creates and enforces legal rights and obligations which is required to be performed. A quasi-contract is based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another. देखो, मैं तुमको दो तीन बातें लिखाता हूं और यहाँ पर साथ में नोट कर लेना। फर्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर न कोई ऑफर होता है,
न कोई एक्सेप्टेंस होता है, ये सब बातें होती ही नहीं है यहाँ पर। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। तो फिर क्या होता है सर ये? दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज है, रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज है। सर क्या है, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? सीधा 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 कोई एक एग्जांपल दो ना यार, परेशान कर दिया जब से लॉ पढ़ने लगे हम लोग। बेटा लॉ से पीछा पूरी जिंदगी नहीं छूटेगा, समझना। तीसरी बात, बस एक बात और बता के और फिर तुमको इसका एक्चुअल मतलब समझाता हूं। सबसे पहला बात क्या नोट किया करवाया मैंने आपको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? दे आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट one party should not be unduly benefited, one party should not be unduly benefited at the cost of other party. One party should not be unduly benefited at the cost of other party. ठीक है? ये थर्ड पॉइंट से तुमको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, मंशा हमारी सीए बन गई। ठीक है? और जब कोई सीए बन जाता है तो अपने दोस्तों को पार्टी तो देता ही है। तो मंशा ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया पार्टी पे, शाम को इवनिंग पे डिनर पे बुलाया। अब बाकी लोग भी कम नहीं है कि जब मंशा के घर जाना ही है तो घर से जल्दी निकलते हैं। ठीक है? तो हमारी रिया जिसको भी मंशा ने बुलाया था, रिया शॉपिंग पे चली गई पहले, कि वहां शॉपिंग से डायरेक्ट मंशा के घर जाऊंगी। ठीक है सर? 4 बैग इस हाथ में, 4 बैग इस हाथ में, 8 बैग शॉपिंग करके पहुंच गई मंशा की पार्टी में। सारे दोस्तों ने खूब एंजॉय किया मंशा की पार्टी में। और रिया तो फिर रिया है, वो वापस निकलते वक्त अपना बैग्स, 8 बैग्स लेना भूल गई। अब वो बैग्स किसके पास में? मंशा के पास में। तो मंशा और रिया के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज बन गई। क्वासी का मतलब एक्चुअल नहीं, वैसी एक चीज। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दैट मंशा उन चीजों को वापस रिया को लौटाएगी, और यदि कोई चीज कंज्यूम कर लिए तो उसके पैसे लौटाएगी। ठीक है? क्यों? कि यदि मंशा ने वो चीजें या उसका पैसा रिया को नहीं लौटाया तो वन पर्सन वुड अनड्यूली बी बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन। गलत तरीके से एक पर्सन को बेनिफिट मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन। तो इनके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मंशा उन चीजों को वापस रिया को लौटाएगी। ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर वन, दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग एज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज है, कॉन्ट्रैक्ट जैसी ड्यूटी डाली जाती है पार्टी पे कि आपको वैसे ही लौटाना है जैसे आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हो। ये आपके ऊपर एक ड्यूटी आ गई है कॉन्ट्रैक्ट जैसी। ठीक है? क्यों बनते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? यहाँ कोई ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, बट वो इसलिए बनाए जाते हैं, खुद लॉ बना के आपके ऊपर थोप देता है कि वन पार्टी शुड नॉट बी बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी के पैसे पे पहली पार्टी को मजे नहीं करने हैं अनड्यूली, गलत तरीके से। क्या तुमको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? बोलो। सर मेरे को नहीं समझा। नहीं समझा? चल तेरे लिए एक और एग्जांपल। देव पासारी का HDFC बैंक में एक खाता था जिसका नंबर था 33035। ठीक है? आगे जो भी होगा 16 डिजिट या 12 डिजिट के खाते होते हैं, तो इसके लास्ट के 5 डिजिट थे देव पासारी के। ठीक है? 33035। ठीक है? अब एक दूसरा बंदा था पुलकित, उसका भी उसी HDFC बैंक में खाता था 33053। लास्ट के 2 डिजिट्स इंटरचेंज थे। ठीक है? अब क्या हुआ कि सर पुलकित के खाते में 7 करोड़ रुपए आने वाले थे, लेकिन कुछ गलती हो गई और वो देव के खाते में चले गए। ठीक है? तो अब देव
और पुलकित के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि देव वो पैसा पुलकित को लौटाएगा, अदरवाइज ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ पुलकित। ठीक है, तो एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलेशनशिप बन गया, जिसमें देव पे ड्यूटी डाली गई कि वो जो अनड्यूली बेनिफिट रिसीव किया उसको लौटाएगा। क्या अब समझ में आया देव तेरे को? हाँ सर। ठीक है। और यदि देव डेढ़ शाणा है, 7 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए इसने, कभी पार्टी जा रहा है, कभी बाइक खरीद रहा है, कभी कार खरीद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी फ्लैट खरीद रहा है, तो सर ऐसा करने से बच नहीं जाएगा, इसके ऊपर फिर भी ड्यूटी रहेगी वो सब कुछ लौटाने के लिए। ठीक है, कहीं से भी लौटाए इसको लौटाना पड़ेगा। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंसेस। सही वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस पूरी प्रोसेस करके बनता है वैसा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, they are relation resembling a contract and they are based upon the principle that one party should not be unduly benefited at the cost of another party. So these are quasi contract। quasi contract कौन सी हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है उसमें एक कैटेगरी है। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट made formed using words either in oral or in writing, implied contract made without using words through conduct of the parties, fully example, e-commerce contract made online using electronic means, quasi contract। सर इसमें कैसे मेड हुए, लॉ के कारण ये मेड हो गए। they are not contracts in real sense but based upon the principle one party should not be unduly benefited at the cost of another party। ठीक है, क्या तुमको ये चारों भी समझ में आ गए कैटेगराइजेशन की? यस सर, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कल हम चालू करेंगे ऑन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चार मतलब दो और दो की सब कैटेगरी, तो सर ये चार करके हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूरा कर लेंगे। ये बेसिस है बेटा, जो भी पहले चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना वो सारा का सारा पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिस है। जिसने पहले चैप्टर में लैक्यूना छोड़ दिया वो पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रोएगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए शर्म मत करना, कोई भी डाउट हो उठा के पूछ लेना। और दूसरी बात, मेहनत करने से पीछे इसलिए मत हटना, यहां मेहनत से जी चुरा लिया पूरे। ये है ना जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं ना उनके कम से कम 18 से 20 नंबर का इसमें से आएगा आउट ऑफ 60 नंबर्स, ध्यान रखना। इसलिए आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि इसको रोज क्लास के बाद में रिवाइज करें। जिन लोगों ने मेरे को आज काम नहीं भेजा था वो आज का और कल का दोनों का, और जिन्होंने केवल आज का बचा है वो अभी करके मेरे को सब जने काम भेजेंगे हाथ का हाथ। ठीक है, अभी का अभी। चलिए कल मिलते हैं, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं कल, फर्स्ट चैप्टर को।